बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। राजनपुर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है हल्का NA 193 में, जहां पर कप्तान के खिलाड़ी ने ऐसी जारहाना इनिंग्स खेली है और इतने रन्स बनाए हैं कि दूसरी तरफ मिलकर 10 खिलाड़ी भी उस हदफ को हासिल नहीं कर पाए। इस शिकस्त के बाद तमाम हकूमती जमातों में सफ़े मातम बिछ गया है। बिलखसूस मरियम नवाज साहबा और उनके हैंडलर्स जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। कप्तान के खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही, और उसके बाद ये साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, जिस कदर अवाम ने वहाँ पर वोट डाला है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े आज खुद नोटिस केस की समाअत चल रही है, उसमें 4 मोजिज़ जज साहबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, वो भी तफसील आपके सामने रखेंगे। राजनपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही MNA थे, उनके इंतकाल के बाद ये उनकी नशिस्त खाली हुई थी। उसके बाद वहाँ पर भरपूर कंपेन की गई, ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया गया और इस ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत एक टेस्ट के तौर पर ले रही थी कि ये एक चेक किया जाता है कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है और हुकूमत किस जगह पर खड़ी है। वहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे थे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में थे और TLP के कैंडिडेट भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इसके अलावा 7 आज़ाद उम्मीदवार भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। कुल 11 कैंडिडेट थे इस NA की नशिस्त पर। तो वहाँ पर ये चेक किया जा रहा था कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी देखना चाहती थी, इमरान खान की कारकर्दगी देखना चाहती थी, और वहाँ पर इंतज़ामिया ने जानबदारी का मुजाहरा किया है। सब ने देखा कि इलेक्शन के 1-2 रोज़ पहले जिस तरह इंतज़ामिया ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया था, इंतज़ामात का हवाला दिया था कि हम इंतज़ामात पूरे नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस तरह के हीले बहाने किए गए थे कि इलेक्शन ना करवाया जाए, लेकिन वो इंतज़ामिया का कसूर नहीं था। असल में निगरान हुकूमत की हदायत पर तमाम चीज़ें की जा रही थी और निगरान हुकूमत वफाकी हुकूमत की कठपुतली बनी हुई है। उनके कहने पर ये तमाम इक़दाम किए जा रहे थे और बहुत सारी ऐसी नामालूम कुव्वतें भी सरगर्म थी जो ये कह रही थी कि इलेक्शन डिले हो चुके, क्योंकि इसकी सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी थी। अब मैं आपके सामने इस हल्के का अहवाल रखता हूँ और उन उम्मीदवारों का कारकर्दगी भी आपके सामने रखता हूँ। इस हल्के में 3,79,204 कुल रजिस्टर्ड वोट थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए उन्होंने 90,392 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे जो दूसरे नंबर पर आए उन्होंने 55,218 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 20,079 वोट 74 वोट हासिल किए हैं। जो TLP के थे वो चौथे नंबर पर आए, उन्होंने 3,961 वोट हासिल किए हैं। तो 7 आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें शामिल थे। अब ये जितनी पार्टीज़ थी और PDM की जमातों का उनकी जो हमायत थी वो मुस्लिम लीग नून के साथ थी, कुछ की पीपल्स पार्टी के साथ थी। जमात इस्लामी ने भी यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो भी सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून को, और बहुत सारी मुकामी जमातें थी जो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी। अब नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये तमाम इलेक्शन लड़ रहे थे। तकारीर जितनी भी की गई हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ की गई, जितनी कॉर्नर मीटिंग की गई, रैलियां निकाली गई, उसमें बयानियाँ जो वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से और आज़ाद उम्मीदवारान की जानिब से भी। अब जो इन्होंने टोटल वोट लिए हैं, जो 10 कैंडिडेट एक साइड पे थे और तहरीक इंसाफ के 11वें कैंडिडेट थे, अब इन सब के कुल वोट मिला ले जाएँ तो ये बनते हैं 83,574 वोट बनते हैं। 10 कैंडिडेट जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, TLP और 7 आज़ाद उम्मीदवार और प्लस PDM की तमाम जमातें, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और भी जितनी भी वहाँ पर मुकामी जमातें थीं, उनकी हमायत हासिल होने के बावजूद इन्होंने 83,574 वोट हासिल किए हैं और एक इमरान खान के अकेले कैंडिडेट ने 90,392 वोट हासिल किए हैं। आप अंदाज़ा करें कि कितने बड़े मार्जिन से तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती है और उसके बाद ये चीज़ साबित हो चुकी है कि इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और आज भी वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये नताइज आने के बाद बिलखसूस मरियम नवाज साहबा और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम हो चुकी हैं।
لندن میں بھی صف ماتم بچ چکا ہے. وزیر اعظم صاحب نے انتظامیہ کی سرزنش کی ہے. اس کے علاوہ نگران حکومت نے وہاں پر ضلع انتظامیہ کی سرزنش کی ہے, ڈی سی کی, وہاں پر کمشنر کی, اور پولیس سی پی او جتنے بھی لوگ تھے ڈی پی او وہاں پر, ان کی خوب کلاس لی گئی ہے. انہوں نے سرکاری مشینری کا بھرپور استعمال کیا ہے, تمام وسائل بروئے کار لائے گئے, اس کے باوجود وہاں پر وہ نشست نہیں جیت سکے. اور نون لیگ یہ بیانیہ بنا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتیں کہ یہ تحریک انصاف کی ہی چھوڑی ہوئی نشست تھی. لیکن دوسری جانب یہ بھی تو دیکھیں نا, اگر تحریک انصاف کی یہ چھوڑی ہوئی نشست تھی تو پھر آج ان کی بات یہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان آج بھی پاپولر لیڈر ہیں, اس لیے آپ وہ نشست نہیں جیت سکے. اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو چکی ہوتی, لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہوتے, تو آج وہ اپنی سیٹ چھوڑی ہوئی جیتتے نہ, وہ سیٹ ہار جاتے. لیکن آپ سوچیں کہ 10 لوگ ایک سائڈ پہ اور اکیلا ایک سائڈ پہ ان سے زیادہ ووٹ لے رہا ہے. تو مریم نواز صاحبہ بھی پریشان ہو چکی ہیں, ہینڈلر بھی پریشان ہو چکے ہیں اس نتیجے کے بعد, اور بڑی اہم میٹنگز کی گئی ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو ابھی ڈیلے کیا جائے جو ممکنہ انتخابات آنے والے ہیں. تو ناظرین, دوسری چیز, سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے, آج خود نوٹس کی سماعت ہوئی ہے, اس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے کچھ معزز جج صاحبان کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے, ان پر تنقید بھی کی جا رہی تھی, ان کے ماضی پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے, خود ساختہ چیزیں سامنے لائی جا رہی تھی. تو آج جسٹس اعجاز الاحسن نے, مظاہر علی نقوی صاحب نے, یحییٰ افریدی صاحب نے, جسٹس اطہر منیلا صاحب نے, یہ 4 معزز جج صاحبان ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اس 9 رکنی بینچ سے الگ کر لیا ہے. اب 5 جج صاحبان اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں, اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, اس کے علاوہ جمال خان مندوخیل صاحب ہیں. یہ 5 رکنی بینچ اب اس کیس کی سماعت کر رہا ہے, اور آج سماعت ہوئی ہے. بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں, اسمبلی تحلیل ہونے کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور جج صاحبان نے جو وکیل تھے علی ظفر صاحب, ان سے بھی سوالات کیے ہیں, اور یہ کیس بڑا اہم رخ جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے آئین کی تشریح کرنی ہے. اس میں اس دوران علی ظفر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن اور گورنر جو ہے یہ آپس میں کھیل کھیل رہے ہیں, وہ ایک ملبہ دوسرے پر ڈال رہا ہے اور دوسرا دوسرے پر ڈال رہا ہے. اس میں پھر صدر مملکت نے بھی خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو, اس کے باوجود انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, تو پھر صدر مملکت نے بالآخر الیکشن کی ڈیٹ دی ہے. تو ناظرین, یہ ابھی سماعت جاری ہے, مزید بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں, اور جو استدعا کی گئی تھی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے, اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. تو ناظرین, یہ بڑی اہم چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.